की तैयारी में सरकार, धार्मिक स्थलों को खोलने के फैसले पर सस्पेंस बरकरार। पंचायत चुनाव को लेकर आज जारी होगी अधिसूचना, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस वार्ता। खत्म होने वाली है मदन मोहन झा की कार्यकाल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से कई नाम शामिल। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। राज्य में अनलॉक 5 चल रहा है। अनलॉक 5 की मियाद आने वाली 26 अगस्त को खत्म होने वाली है और राज्य में अनलॉक 6 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। यह माना जा रहा है कि 24 अगस्त या 25 अगस्त को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो सकती है। इस बैठक में सरकार यह फैसला लेगी कि आगे अनलॉक 6 में किस तरह की रियायतें दी जाएंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अनलॉक 6 में सरकार धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी देगी। बिहार में अब तक धार्मिक स्थलों को खोलने पर पाबंदी है, किसी तरह के धार्मिक आयोजन की भी इजाजत नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार की जनता को बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बिहार की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। दरअसल 3 स्टेट हाईवे समेत 4 सड़कों का उद्घाटन होगा और 25 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। तो बता दें आपको कि निगम के प्रबंधन निर्देशक पंकज कुमार ने यह बताया है कि बिहिया जगदीशपुर पीरो बेटा राज्य उच्च पथ संख्या 102 का लोकार्पण होगा। ये सड़क भोजपुर जिले में है और पटना बक्सर 4 लेन सड़क से सोन नदी के पश्चिमी किनारे आकर दिनवार बिहटा में मिलता है, जहां से नासिरगंज दाऊदनगर पुल के माध्यम से मगध प्रमंडल क्षेत्र की संपर्कता स्थापित होती है। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करेगा। इस संबंध में आयोग दोपहर 3 बजे एक प्रेस वार्ता करने वाला है और इसकी जानकारी देगा। इस दौरान कब कहां चुनाव होंगे इस संबंध में भी घोषणा की जाएगी। वहीं निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिया है। मुखिया पद के लिए 36 चुनाव चिन्ह का आवंटन हुआ है। वार्ड सदस्य के लिए 20 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 10 चुनाव चिन्हों का आवंटन हुआ है। इसके साथ ही आयोग ने 12 चुनाव चिन्हों को सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव का पहला चरण 24 सितंबर से शुरू होगा। चुनाव कुल 11 चरणों में करवाए जाएंगे। पहली बार बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव होगा। बिहार कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। वैसे पार्टी के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास दलित उम्मीदवार को आगे लाना चाहता है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न केवल पार्टी में सबको एकजुट रख सके बल्कि सर्वमान्य भी हो। साथ ही कोशिश इस बात की होगी कि अध्यक्ष पद के माध्यम से सभी जातीय समीकरणों को भी साधा जाए। कांग्रेस के बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है कि वह राजद से अलग होकर चुनाव लड़ सके। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि अध्यक्ष के लिए पार्टी ऐसे चेहरे पर दांव लगाएगी जिसका संबंध राजद से भी बेहतर हो। हालांकि इस रेस में विधायक शकील अहमद खान, विधायक राजेश राम, विधान परिषद प्रेमचंद्र मिश्रा और सांसद अखिलेश सिंह का नाम शामिल है। दरभंगा में किरतपुर प्रखंड को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर आरजेडी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीएम से मांग की है कि प्रखंड को पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। वहीं सीपीआई नेता राजीव चौधरी ने बाढ़ के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
एक युवती ने अपने प्रेमी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपी उसे शादी करने का झांसा देकर 2 सालों तक यौन शोषण करता रहा। युवती का कहना है कि कई बार कहने के बाद भी युवक ने शादी से इनकार किया, जिसके बाद पीड़ित न्याय की गुहार लगाने कानपुर से चलकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गई। पीड़िता के मुताबिक आरोपी योगेश गया जिले पेड़िया थाना क्षेत्र के मंझार गांव का रहने वाला है। वहीं इस मामले में एसएसपी ने बताया है कि पीड़िता द्वारा आवेदन दिया गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ग्राम मंझार गया के रहने वाले हैं। उनसे मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी, तो उन्होंने मेरे से नंबर एक्सचेंज किया, नंबर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत से प्यार भरी बातें, मेरे घर पे भी आए, उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा, बातें करी। उन्होंने मुझे कानपुर बुलाया, कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने जबरन शोषण किया। मना करने पे उन्होंने मेरा हाथ भी जलाया, बहुत मारपीट करी, जिसके मेरे पास एविडेंस भी हैं। और उसके बाद कानपुर में 2 साल से मुझे रख के शादी का झांसा देते हुए मना कर दिया। 17 तारीख को मुझसे बोले, 17 जुलाई, कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे। मुझे 12 लाख रुपए दहेज मिल रहा है। ये महिला आई हैं सुवर्णा बनर्जी करके, ये रहने वाली कानपुर की हैं और इनके पिता टीटी रेलवे में है। और इनका ये कहना है कि किसी से इनकी मुलाकात हुई जो रेलवे में ही टीटी थे, वो भी रहने वाले यहाँ परैया के हैं, और उनके साथ ज़बरदस्ती करी। ज़बरदस्ती करने का मतलब ये इसमें इन्होंने बताया है कि अपनी मर्ज़ी से गई थी और वहाँ जाके इनका जो भी रिलेशन रहा हो, उसी में इन्होंने केस भी दर्ज किया है कानपुर में। कानपुर में जो केस दर्ज किया है उसमें पुलिस यहाँ आई थी, तो यहाँ की हमारी परैया थाने की पुलिस ने छानबीन करवा के उनके साथ रेड करने भी गई थी। वो सब फरार पाए गए थे। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करी जा रही है वहाँ के उससे। हम लोगों का भी जो हम लोगों को सपोर्ट देना है, हम लोग भी अपने यहाँ से सपोर्ट देंगे। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में प्रसव कराने आई जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मौत के बाद जीएनएम और एएनएम अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। वहीं परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने 4 घंटे तक शव रखकर डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन देकर हंगामे को शांत कराया। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर के नामजद फरार चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने ढोल नगारे के साथ 10 अभियुक्तों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान पुलिस ने फरार अभियुक्तों के परिजनों को कहा है कि 30 दिनों के अंदर फरार अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने को बोले, नहीं तो न्यायालय से कुर्की जब्त का वारंट निकलवाकर फरार अभियुक्तों के घर कुर्की जब्त की जाएगी। सब कुछ हो जाए, चाहे कोर्ट में हाजिर हो जाए। अभियुक्त जो हैं अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा इश्तेहार निर्गत किया गया है, जिसका विधिवत पालन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका हम लोग गवाहों के समक्ष विधिवत उसका तामीला किया गया है, चिपका दिया गया उनके घर पर। टोटल पूरा मिलाकर 10 अभी तक अभियुक्त फरार चल रहे हैं, कांड संख्या 71 में। ये मामला है मार्च महीने का है, ठीक है, 6/3/21 का है। 30 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है, उनको कोर्ट में हाजिर हो जाने के लिए, अन्यथा उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा कुर्की निर्गत किया जाएगा। सासाराम के एक क्लिनिक में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर और कंपाउंडर फरार हो गए। वहीं इसकी जानकारी लगते ही क्लिनिक के बाहर आक्रोशित लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक शहर के रोजा रोड स्थित एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के यहां 2 दिनों से एक 8 वर्षीय बच्चे का इलाज चल रहा था। डॉक्टर लगातार परिजनों को आश्वासन दे रहे थे कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजन भड़क उठे। है कि जो प्राइवेट डॉक्टर में
सुपौल के त्रिवेणीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने श्यामनगर में व्यवसायी विनोद चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 72 घंटे के भीतर पुलिस ने यह खुलासा किया है। इस बाबत त्रिवेणीगंज डीएसपी गणपति ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 14 अगस्त को त्रिवेणीगंज के सीमेंट व्यवसायी की दुकान में लूटकांड के आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सुपौल के कई थाने सहित मधेपुरा में भी मामले दर्ज हैं। शाह सीमेंट स्टोर में लूट की घटना हुई थी और अपराधी फायरिंग करते हुए भागे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं आए हुए साक्ष्य के आधार पर एक अपराधी जिसका नाम आनंद प्रकाश उर्फ भानु है और रणवीर यादव, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। गया जिले के सेमे के जांच चौकी सूर्यमंडल पर उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 11 क्विंटल गांजा के साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार सघन जांच अभियान चलाया गया और 11 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। वहीं चालक चकमा देकर भागने में सफल रहा तो मौके से खलासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद निवासी हरीश कुमार के रूप में की गई है। कड़ी पूछताछ के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। अभी हम लोग समेकित जांच चौकी डोभी पर जिला पदाधिकारी महोदय गया के आदेशानुसार सघन जांच कर रहे हैं और इसी क्रम में 2 दिन लगातार 2 सफलता हासिल हुई है। पहले दिन एक खाली डीसीएम गाड़ी में 164 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ और उसमें से एक व्यक्ति गौरव कुमार जो कि यूपी का रहने वाला है गिरफ्तार हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बता दूं कि मामला गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के सुरमंडल समिति जांच केंद्र के पास किया है, जहाँ पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी सफलता की है, जहाँ तक 11 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जो कि इसका मूल्य 2 करोड़ रुपया बताया जाता है। इसके साथ ही साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक की बात की जा रही है, देखा जाए तो उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा हमेशा सफलता हासिल की जाती है, चाहे शराब हो या तो गांजा तस्करी की मामला हो। इस मामले में काफी सफलता हासिल कर रही है। जी मनोज, जो गिरफ्तार अभियुक्त है उससे पूछताछ की गई है, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक की बात की जा रही है, जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनके द्वारा जो उत्पाद विभाग के जो अधिकारी इंस्पेक्टर है दीपक कुमार द्वारा जो तस्कर है पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद में इसका और भी जो साथी सम्मिलित है उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर के रामदयालु मंगल स्थान के पास से अज्ञात अपराधियों ने सरसों तेल लदा ट्रक लूट लिया। जानकारी के अनुसार ट्रक में लाखों का सरसों तेल लोड था। वहीं विरोध करने पर चालक के साथ मारपीट कर अचेत हालत में उसे ट्रक से हाईवे के किनारे फेंक दिया गया और अपराधी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने खलासी से पूछताछ की, जिसके बाद ये मामला सामने आया। फिलहाल चालक को अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कहाँ लगा हुआ था गाड़ी? गाड़ी का पंप के सामने लगा था। अच्छा, तो रात को कितने बजे लगभग चोरों के द्वारा चोरी करने के बाद सामने आ गए? आपको कब पता चला? हमको तो थाना वाला बोले तो पता चला। हमको कितने बजे थाना वाला फ़ोन किया आपको? करीब 3:30। क्या लोड था गाड़ी पर? तेल। कितने के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक रात में लगा करके ड्राइवर था नहीं, चला गया था। उसको ले जाने की सूचना है। अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। हम लोग निवेदन कर लेंगे इसका। बेगूसराय में जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान की शुरुआत पूरे जिले में की गई। सदर प्रखंड के
मोहनपुर मध्य विद्यालय में टीकाकरण की शुरुआत डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने की। बेगूसराय जिले में 1 वर्ष से 15 वर्ष के करीब 10 लाख बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत मध्य विद्यालय में आयोजित उद्घाटन समारोह में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दीप जलाकर की। स्कूल में बच्चों को डीएम के सामने टीकाकरण कर इस अभियान की शुरुआत की गई। बेगूसराय ज़िले में आज ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसमें वर्ष 1 से 15 साल के बीच के सभी बच्चों का इसमें वैक्सीन उनको दिया जाना है, सभी का टीकाकरण किया जाना है और इसके लिए माइक्रो प्लान भी सभी प्रखंडों के लिए तैयार किया गया और सभी प्रखंडों में आज प्रारंभ हुआ है। और ये हम लोगों का टारगेट है कि सबसे पहले स्कूलों और साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं और जहाँ से सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर किया जा सकता है, वहाँ पे हम लोग टीकाकरण स्थल उसको चिन्हित करते हुए उसका टीकाकरण करवा रहे हैं। बक्सर के पुरैना गांव में आज़ादी के 73 साल बाद भी सड़क नसीब नहीं हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ अब भी लोग पक्की सड़क बनाने की आस देख रहे हैं। लंबे समय से सड़क के अभाव में पढ़ाई से गांव के बच्चे वंचित हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर इस गांव की समस्या का समाधान कब तक होता है। बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सूबे के 3 जिलों में गरज तड़क के साथ आकाशीय बिजली और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही दक्षिण बिहार में 1-2 जगह पर मध्यम बारिश की स्थिति रहेगी। पटना में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में उत्तर बिहार में कई जगहों पर, जबकि पटना सहित दक्षिण बिहार के कुछ जगहों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई है। सरायकेला जिला अंतर्गत कांड्रा थाना क्षेत्र स्थित रेलवे फ्लाईओवर के नीचे बहते नाले में संदिग्ध अवस्था में 60 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव की शनाख्त के लिए छानबीन में जुट गई है। सरायकेला जिले के चौका कांड्रा मार्ग पर लखना सिंह घाटी में स्कूल से अपने घर आदित्यपुर लौट रहे शिक्षक को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा। मौके पर उपस्थित राहगीरों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और एम्बुलेंस बुलाया गया, जिसके बाद घायल शिक्षक को बेहतर इलाज के लिए TMH जमशेदपुर भिजवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।